हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं हूं विग्रेश और आप सबका स्वागत करता हूं विग्रेश मूव्स में। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि चौरसिया अंकल के वहां से भी मुझे कहीं शिफ्ट होना पड़ा। तो मैं कहाँ गया, तो यस कि मैं वही वही एरिया में एक ब्रोकर को जाके मिला और मैंने उनको बताया, तो उन्होंने उसी एरिया में दूसरी सोसाइटी में मुझे एक घर ढूंढ के दिया जिसका रेंट था 12,000। इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड नहीं था, वो अलग से। एंड डिपॉजिट था 25,000 समथिंग। सो मैंने अकेले ले लिया घर। एंड देन फिर वहाँ शिफ्ट होके मैं रहने लगा और अपना काम करने लगा। ठीक है, वो अच्छे से मैं सब कुछ कर रहा था, बट उसी बीच में एक ऐसा हुआ एक दिन कि जो मेरा दोस्त है माना, जो गार्डन में काम कर रहा था एज अ सिक्योरिटी, उसको उसके बॉस ने निकाल दिया। मैं भी हो सकता है कि उनको पता चल गया कि ये डांस क्लास जाता है, एक्टिंग करता है, या जॉब अच्छी नहीं। बट मुझे जितना पता है वो बहुत ईमानदारी से जॉब भी कर रहा था, ऐसी बात नहीं है। बट आई डोंट नो वो कैसा बॉस होगा। तो उसको निकाल दिया और उसने मुझे कॉल किया कि यार ऐसा ऐसा हुआ है, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा, यू डोंट वरी, आई एम कमिंग टू आई एम कमिंग टू यू, और तुम मेरे पास रह लेना, ऐसी कोई बात नहीं है जब तक आपका इंतज़ाम नहीं हो जाता, वैसे करके। तो मैं अपनी बाइक लेकर उसके पास में गया। एंड मैं देखा तो सिलेंडर वगैरह, वो अपना खाना उसी कैबिन में बना रहा था। तो वो सब बाहर पड़ा था, वो भीग रहा था, कुछ सामान भीग रहा था, वो खुद भी थोड़ा बहुत भीग रहा था, यू नो। पर मैं खैर मैं ले आया उसको, अपनी रूम पे ले आया। फिर वो मेरे साथ रहने लगा और कुछ महीने उसने भी रेंट मुझे दिया, ऐसी बात नहीं है। और 4,000 3-4 हज़ार ऐसा कुछ उसने भी मुझे दिया। उसके बाद फिर एक आनंद करके दोस्त वो था। वो कैसे हम मिले मुझे याद नहीं आ रहा है, बट यस कि हम सब लोग साथ में डांस सीख रहे थे रतिकांत सर के साथ, तो वहाँ पर। तो उसने भी अपना जो एक क्या बोलते हैं प्रॉब्लम, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उसको, तो वो भी शेयर किया। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब दोस्त ही हो आप लोग तो आ जाओ मेरे साथ रहने के लिए। तो उसको भी बुला लिया मैंने रहने के लिए, तो हम 3 हो गए हैं। और वो उसने भी कुछ महीने तक मुझे पैसे दिए, वही 3-4 हज़ार, कुछ याद है नहीं ठीक से अभी, बट या उसके बाद फिर माने के ज़रिए एक प्रवीण करके लड़का आया, तो उसने 3500 बोला है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देखेंगे। तो वो आ गया, हम 4 हो गए हैं। अब रहते रहते हुआ ये कि मानू आंटी जो थी वो मेरे लिए खाना बनाती थी, उनको मैं 1500 देता था। एंड उनका ऐसा है कि एक टाइमिंग के हिसाब से वो सुबह 7 बजे मेरे पास आ जाती थी और मेरा खाना बना के अपना फटाफट दूसरे घर चली जाती। तो मुंबई में टाइमिंग का बहुत वैल्यू रहता है। तो उनके लिए मतलब एक रोटी ज़्यादा बनाना या तो फिर एक बर्तन वॉश करना, बहुत शी इज़ वेरी काइंड, बहुत अच्छी, बट टाइमिंग भी एक मायने रखता है ना। तो उनके लिए मुश्किल था, बट एनीवेज तो वो अपना खाना बना के चली जाती थी 7 बजे आने के बाद सुबह सुबह, और मैं अपना 3 बजे उठ के मैं वहाँ ग्रीन पार्क है लोखंडवाला में, वहाँ डांस करने के लिए प्रैक्टिस के लिए चला जाता था। और फिर मैं करीबन मैं अपने टाइम पे आता था। ठीक है, तो मैं आके देखूँ तो वहाँ मेरे लिए खाना ही नहीं होता था। अगर 4 रोटी बनाई तो मेरे लिए 1 रोटी पड़ी या 2 रोटी बनी है ना, इस हिसाब से थोड़ा कम ही खाना। तो देखो, अब हम काम भी करते हैं तो खाने भी उस हिसाब से चाहिए। तो वही लोग मेरे साथ में रहने वाले खा लेते थे, पर मैं यही सोचता कि यार मेरे दोस्त है, चलो ठीक है। तो ये अभी मैं उन्हें कुछ कह नहीं रहा था, बट कुछ समय के बाद फिर जब हद हो जाती है कुछ, तो फिर बोलना पड़ता है कि यार मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ एंड मैं मेरा स्टेटस जानता हूँ और मैं अपने कंफर्ट के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो अ, ऐसे कोई बात है नहीं, बट थोड़ी दिक्कत होती है मुझे। तो आप लोग एक काम करो, आप राशन इसमें करो थोड़ा, एंड फिर आंटी को भी पैसे दे देना आप लोग, तो आप लोगों के लिए भी बना देगी वो। और हम सब घर से बाहर निकलते तो कोई ना कोई इंतजाम करके निकलता ही है बंदा, ठीक है। तो मैंने उनको बताया, तो वो समझ नहीं रहे थे वो चीज़, बताने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें, बट फिर भी मैंने कुछ बोला नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज़ ही करता रहा, मैं ही कुछ ना कुछ करता रहा। फाइन। फिर 1-2 बार उन लोगों का ऐसा भी रहा है कि आंटी को ये पोछा नहीं सही लगाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, झाड़ू नहीं। अरे भाई, हम पैसा दे रहे हैं, तुम लोग दे तो नहीं रहे हो पैसा। मेरी आंटी है, मेरी पहचान में वो आ रही है, काफ़ी समय से मैं उन्हें जानता हूँ और मेरा बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। अब जो भी है, मतलब मैं कह सकता हूँ, वो लोग नहीं, बट शी वॉज़ डूइंग वेरी वेल। मैं उसके काम की प्रशंसा करता हूँ और अच्छा वो कर रही थी, बट पता नहीं उन लोगों के दिमाग में क्या। तो 1-2 बार उन लोगों ने उस आंटी को रुलाया भी।
तो मुझे बुरा लगा। फिर भी मैंने उन लोगों को बोला कि भाई मेरी आंटी हैं, आप लोग उन्हें ऐसा परेशान नहीं कर सकते। एनीवेज, कभी-कभी ऐसा भी होता था कि बर्तन वो लोग अपना खाना भी बना रहे हैं, पर बर्तन वैसे वहाँ वॉश बेसिन में रख देते थे। तो वो एक आंटी के लिए काम बढ़ जाता था और वो कंप्लेंट्स मुझे करती थी। तो इस हिसाब से वहाँ चला। फिर कुछ समय के बाद मैं सब कुछ सहता गया, सब कुछ करता रहा उन लोगों के लिए कि चलो भाई दोस्त है करते-करते ज़्यादा कोई वो नहीं लिया। बट कुछ समय के बाद तो फिर उसने एक बार आनंद करके है, वो कहीं ओडिशा गया था उसके दोस्त की शादी में और उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने मुझसे कुछ पैसे माँगे थे 5-6 हज़ार, तो मैंने उसको दिए। आ, तो और वो लोग काम भी कर रहे थे। अब बात बताऊं तो वो लोग काम भी कर रहे थे, छोटा मोटा काम भी सीरियल वगैरह में, बिकॉज दे वर एक्टर्स। तो उनका तो इनकम भी था, हालांकि मेरा उतना कुछ खास नहीं था। फिर भी तो आके दे दे करके मैंने दे दिए पैसे। पर पैसे तो देना बात दूर की बात, कुछ समय के बाद उन लोगों ने रेंट देने से भी मना कर दिया। आज नहीं है, इस महीने में तुम एडजस्ट कर लो, वो कर लो। तो वो चलता रहा। फिर बहुत ज़्यादा हो जाता तो फिर हम एक लिमिट के हिसाब से तो चला लेते, फिर मुझे बोलना पड़ा। तो फिर उसमें तू मैं में होना हो गया वहाँ। फिर मैंने बोला कि यार, यू गाइस इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल हियर देन यू कैन लीव दिस रूम। तो माना को और प्रवीण को फिर मुझे मजबूरन उस रूम से निकालना पड़ा। वो कहीं और शिफ्ट हो गए, शिवेंद्र भैया के पास। और जाते जाते भी मेरे नए नए बर्तन कुछ ले गए, उनके पुराने बर्तन मुझे देते गए। और मैंने मेरा पूरी दुनिया वहाँ बसाई थी, बेड टेबल, कुछ बर्तन मैं नए नए लाया था दादर से, तो अपनी चीज़ें तो मुझे पता रहती है। फिर भी वो लोग नहीं माने। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो यूं इस तरह का कुछ लाइटें निकाल के ले गए हैं वो लोग, जबकि लाइटें भी मेरी थी। तो इस तरह की चीज़ें रहीं और मैं फिर ज़्यादा वो नहीं करता। फाइनली एक वो लड़का रह गया आनंद, उसको निकालना बहुत मुश्किल था। वो जिद करने लगा कि भाई जब तक तुम नहीं जाओगे इस रूम से, मैं नहीं जाऊंगा। वो तो जैसे वहां का मालिक बन गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक दूसरे की कॉलर पकड़ लिए हमने, मारने पे एक दूसरे को, ऐसा उसने वो क्रिएट किया वहां पर। तो फिर मैंने ऋषभ भैया को कॉल किया था। फिर बोले कि अगर बहुत परेशान कर रहा है तो पुलिस को हम ऐसे वैसे, तो वो बात उसने सुन ली। फिर बहुत मुश्किल से मैंने उसको वहाँ से निकाला था। और खैर आज भी उसके पास 12,330 रुपये लेने बाकी हैं। कुछ वहाँ नीचे गाड़ी पार्क करते थे, उसके 30 रुपीज़ हर महीने वहाँ उस सोसाइटी में लेते थे। उसके पास भी बाइक थी, मेरे पास भी बाइक थी। तो ऐसे करके मैंने उसको निकाला। और भी काफ़ी सारे लोग, आशुतोष शर्मा, वो रहने नहीं है बट उन लोगों को मैंने एज अ फ्रेंड मानकर, फ्रेंड्स बने हैं, तो काफ़ी लोगों को मैंने हेल्प किया वहाँ पर। तो ये रहा। एक बंदा था शांतानु करके कॉल सेंटर में, वो भी फ्रेंड बना था, उसको भी दिक्कत। एक बंदा और आया था अजनबी, वो भी था, उसे भी मैं ले आया था, पंजाब से कोई था, ठीक है, बट उसने भी धोखा दिया। तो जितने भी लोग वहाँ बने फ्रेंड्स, सब धोखेबाजी। तो फिर ये हो गया। और फिर आखिर में फिर आनंद का ऐसा रहा कि तुम बहुत ये हो वो हो, तुम्हारे चेहरे पे एसिड फेंकूंगा वगैरह वगैरह, कुछ मुझे धमकियाँ दे दी गई। फिर ये भी हुआ और उसी के चलते मैं जो अंकल थे उनकी डेथ भी हो गई, जिस घर में मैं मम्मी के साथ पहले रहता था। तो वो तो मैं वहाँ ही था। और उस समय उनके जो बड़े भाई साहब हैं राम जी, अरुण अरुण जी, वो आए थे, तब उन्हें मैं मिला था। तो एकदम नज़दीक से, तो वो मेरा एक लक रहा। और खैर उसके बाद फिर मैं वैसे ही इस सफ़र में दूर रहते हुए भी मैं मम्मी से दूर नहीं हो पाया। मैं वही इग्रेश रहा, वो चाहे वो लोग कुछ भी सोचे। तो मैं अपना किरदार निभाया और उनके वहाँ जाता था, कुछ मेरे प्रॉब्लम शेयर करता था, उनकी हेल्प करता था, जो भी जब भी ज़रूरत पड़ी तो वो मैंने किया। दूर रहते हुए भी एक नमक तक भी उनके घर से मैंने लिया नहीं, बट स्टिल मैं अपनी अच्छाई बना के रखा और आज भी वैसा ही है मेरा। ऐसा कुछ है नहीं। मैं कहता हूँ ना कि मैं हमेशा यहाँ से जुड़ता हूँ, यहाँ से नहीं, तो वो मेरा एक नेचर रहा। एंड देन फिर इस तरह का प्रॉब्लम रहा। फिर उसी घर में मेरे घर वाले भी, मेरे पेरेंट्स, पापा, मम्मी, डैडी, ये सब आए, भाई बहन, मेरी बुआ, नीरू दीदी, और भी कुछ हैं मेरी कज़न्स, वो लोग आए बम्बई घूमने के लिए। तो उस घर में रहकर हमने बम्बई भी घूमा, उन लोगों को मैंने दिखाया। एक बार हमने गणपति जी का व्रत भी रखा था वहाँ पर, 5 दिन के लिए गणपति बप्पा को इनवाइट किया था, वो पूजा पाठ। तो कुछ थोड़ी सी तस्वीरें, वीडियोस हैं, मैंने
फेसबुक पे अपलोड किए हैं। उस समय तो मुझे मैं काम तो वैसा कर रहा था पब्लिक में आने का, लेकिन मैं वीडियोज़ या ये सब नहीं बना रहा था। मुझे थोड़ा अजीब-सा लगता था उस समय, तो कुछ ख़ास है नहीं मेरे पास। अभी जितना मैं कर रहा हूँ उतना तो मैं एक-एक चीज़ को कैद किया होता है। इसलिए मैं कोई प्लेसेस या कुछ दिखा नहीं रहा हूँ। अभी वडोदरा में हूँ और यहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ और वो सारी स्टोरीज़ जो हैं, मेमोरीज़ हैं, मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ और अपने लिए भी कलेक्ट कर रहा हूँ फॉर द फ्यूचर कि ये हुआ था ईएस दास की जर्नी में। तो एनीवेज़ इस हिसाब से मेरी जर्नी रही। उसके बाद तो फिर मेरा भी कहीं मन नहीं लगा। तो ये बात मैं कर रहा हूँ 2015 से लेकर 18 तक की, यू नो 2015 से 18 तक की ये बात मेरी है। एंड बस अ, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, विजय विशाल फ्लैट में रहकर भी मैंने वेस्टर्न डांस एंड योगा वहाँ क्लास में एक क्लास थी, तो वो मैंने जॉइन किया था, वो मैंने वहाँ पर सीखा था। ये भी कुछ है, तो इस तरह का एक मेरा सफ़र रहा। एंड देन फिर मैं सब परेशान होकर फिर मैं अपना वो सब कुछ छोड़-छाड़ के डांस अपना वो जो भी है करके मैं वापिस मुंबई आऊँगा। अभी मैं घर जा रहा हूँ, सब ठीक हो जाए ऐसे करके। तो फिर मैं सब पूरा घर खाली कर दिया। मेरे कज़िन्स वग़ैरह आए थे, तो वो सब सामान हम ले आए। एक मेरे दोस्त ने बहुत हेल्प किया, जो अफ्रीकन फ्रेंड बना था, गेवेन, उसको मैं ले गया था, तो उसने भी काफ़ी चीज़ें लाने में मुझे हेल्प की थी और वो पारुल में पढ़ता है, अभी है नहीं, आई डोंट नो, वो कॉन्टैक्ट में है नहीं, बट उसने भी मुझे हेल्प की थी। और मज़ा आ गया। घर वहाँ बम्बई छोड़कर मैं अपना गुजरात में आ गया। इस टाइम मैं गुजरात में हूँ और ऐसा नहीं कि मैंने डांस छोड़ दिया है। बताऊँगा कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बट वो नेक्स्ट स्टोरी में। और बट इस तरह का एक मेरा सफ़र रहा है। अभी भी डांस के लिए धड़कनें तेज़ धड़कती हैं और ख्वाब हैं कि मुझे आना है टीवी में, मुझे बहुत अच्छा डांस करना है। तो वो सब कुछ रहा है और अभी मैंने क्या किया और कहाँ पर हूँ वो मैं नेक्स्ट स्टोरी में बताऊँगा। और अभी के लिए इतना काफ़ी है, बट जो भी सफ़र रहा है 2015 से लेकर 18 तक का, वो बहुत ही अमेजिंग रहा। बहुत कुछ लोगों ने सिखाया, बहुत कुछ सीखा, यू नो। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कुछ याद आ रहे हैं अभी मुझे, रामा यादव करके, उसने भी मुझे धोखा दिया। मेरी कुछ चीज़ें ले गया, कपड़े ले गया, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें। तो होता रहा सब, काफ़ी लोगों का एक, कुछ लोग अच्छे भी हैं जो कॉन्टेक्ट में अभी भी हैं। काफ़ी हेल्प भी किए हैं और उसमें से एक राज करके भी बंदा है जो भी मेरे रूम पे आया था। बारिश में उसे अंधेरी में मैं लेने गया था रात को, वो रहा, वो बहुत मुझे अप्रिशिएट किया और आज भी वो मेरा अच्छा दोस्त बन के हैं और संगीत के लिए उसने मुझे बहुत हेल्प की है। तो वो मैं संगीत वाली जो सुरों का जादू वो वाला मैंने क्रिएट किया है स्टोरी, उसमें मैं बताऊँगा कुछ चीज़ें। तो इस तरह का मेरा सफ़र रहा है एंड यही आगे देखते हैं, आगे बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा और दिखाना चाहता हूँ। सो एनीवेज़ यहाँ हम मुंबई की स्टोरी को यहाँ ख़त्म करते हैं ये सफ़र को और आगे क्या है वो आगे बताएँगे। अगर मुझे बड़े देख रहे हैं तो उन्हें प्यार भरा नमस्कार और मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दें एंड मुझे आगे बढ़ने में भगवान से प्रे करें जिसे भी हो, इन शॉर्ट की ब्लेसिंग्स ही मुझे दें। और छोटे मुझे देख रहे हैं तो उन्हें ढेर सारा प्यार, दिस हार्ट फॉर देम एंड ऑफ कोर्स दिस हार्ट फॉर एवरीवन, यू नो, इग्रेज लव्स यू गाइस। एंड झूठा ही सही आप लोग भी मुझे कर लो प्यार। सो यही है और देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच एंड लव यू वेरी मच टू ऑल ऑफ एंड फॉर नाउ, बाय बाय।